रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्या हुआ, दुनिया में खाने की किल्लत पैदा हो गई है। लेकिन इस किल्लत के बीच भारत पूरी दुनिया की भूख मिटाने की बात कह रहा है। हाल ही में अभी पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने बाइडेन से साफ तौर पर कह दिया था कि अगर WTO इजाजत देता है तो हम पूरी दुनिया की भूख मिटाने को तैयार हैं। श्रीलंका आजादी के बाद अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका का हाल ये है कि लोगों को वहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, जिसके कारण आवाम में गुस्सा है। लेकिन भारत पड़ोसी देश होने के नाते श्रीलंका की पूरी मदद कर रहा है और अपने पड़ोसी देश होने का धर्म निभा रहा है। दुनिया के 90 देशों के मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ ऐलान कर दिया है, भारत वैश्विक मंच पर अपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये संभव तभी होगा जब विश्व व्यापार संगठन में कुछ जरूरी बदलाव होंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। जो बाइडेन को लग रहा है कि अगर रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगेगी, तो पुतिन अपने आप युद्ध को समाप्त कर देंगे। लेकिन पुतिन ने इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका ये भी चाहता था और चाहता है कि भारत भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दे, जिससे युद्ध में यूक्रेन की मदद की जा सके। लेकिन भारत ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे रूस और भारत की दोस्ती में कोई दरार आए। इस बैठक में एस जयशंकर ने यूरोप को दो टूक जवाब दिया है। कहा है कि एशिया में जो हो रहा है उस पर भी नजर डालना जरूरी है। इतना ही नहीं, चीन का नाम लिए बगैर उसके आक्रामक रवैये की तरफ इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक से एशिया की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कार्यक्रम में शामिल कई विदेश मंत्रियों ने भारत के सामने रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी सवाल पूछा, जिसमें जयशंकर ने कहा कि भारत की स्थिति स्पष्ट है, हम वहां युद्ध की समाप्ति और बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का समर्थन करते हैं। जयशंकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि एशिया में जब कानून सम्मत विश्व व्यापार का उल्लंघन किया जाता है तो हमें ये सलाह दी जाती है कि हम उन देशों के साथ कारोबार बढ़ाएं। कम से कम हम यूरोपीय देशों को ये सलाह नहीं दे रहे। जयशंकर ने यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया में आए एनर्जी खाद्य संकट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में खाद्यान्नों की कमी हो रही है और खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। भारत यहाँ काफी मदद कर सकता है। हम कृषि उत्पादकों और खास तौर पर गेहूं का निर्यात बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से गेहूं की वैश्विक कमी को पूरा करने में मदद करें। लेकिन यहाँ कुछ नियमों को लेकर दिक्कत है। हम अपने भंडार से कितना निर्यात कर सकते हैं, ये बात तो साफ है कि जब जब दुनिया में संकट आया है तब तब भारत संकट मोचन की भूमिका निभाई है और हमेशा मदद करने के लिए आगे आ जाता है। शायद यही 21वीं शताब्दी है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा। अब लगता है वो वक्त आ चुका है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।